इस चीज को समझो ना यार। एक आपका गोल है, ठीक है। सब लोग जितने भी बैठे हैं वही पेपर देना है, मेंस देना है। और मेंस देने के लिए अब ये है, बट क्या होता है, एकदम मेंस जब शुरू होगा, जब भी आप या कोई भी फॉर दैट मैटर यार, देखो जैसे प्री देते हैं बहुत से ना, प्री दे रहे हो, आप मेंस दे रहे हो, या फिर इंटरव्यू दे रहे हो, जस्ट इससे पिछले दिन, जस्ट इससे पिछला हफ्ता, जस्ट वो जो एक दो दिन लास्ट में बचते हैं, आदमी को क्या लगता है, मेरा तो नहीं होने का, मेरे सिलेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता जी, है ना, क्योंकि ये एग्जाम बहुत टफ है, ये गोल है, ये बहुत टफ है। क्यों जी, है ना, इसमें जो सिलेबस है, कुछ भी पूछ सकते हैं, दुनिया में जो भी आता है इस मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं, समझ रहे हो, कहीं पर भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं बोलेंगे हाँ जी डाल देंगे। इसलिए मेरा पता नहीं होगा कि नहीं होगा। मैंने पहले भी पढ़ाई करी, कुछ लोग ऐसे होते हैं उन्होंने पहले भी एग्जाम दिया होता है ना, पहले भी मेहनत करी थी, और एक बारी नहीं हुआ है, तो एक वो बर्डन भी है पिछला। इशू क्या है कि इमीडिएटली पिछले दिन हमें ऐसा लग रहा है भाई अब नहीं, अब तो हमारा नहीं होगा इस बार। क्यों, क्योंकि वो देख रहे हैं दूसरे को, ठीक है। हम एक तो ये बोल रहे हैं, कुछ भी पूछ लेंगे जी, है ना, हमने वो तो पढ़ लिया जो नॉर्मल सिलेबस था, बट ये कुछ भी पूछ सकते हैं। दूसरी बात कि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, क्या पढ़ते हैं यार, पहले मेंस लिखा हुआ है, पहले इंटरव्यू दिया हुआ है, बात करने का तरीका देखो इनका, नॉलेज देखो इनकी, इनको ऐसी ऐसी बात पता है, इनको ये भी पता है कि पेपर कब होना है कब नहीं होना, इनको अंदर की बातें पता है। क्या पता इनको ये भी पता होगी पेपर में क्या आना है, या फिर रात को इनको सपना आए और इनको पेपर दिख जाए, ठीक है। एक वही होता है ना कि अदर्स आर बेटर देन अस, ये तो सच है ना यार, क्योंकि देखो सबकी लाइफ हमसे बेटर चल रही है, वाट तो हमारी ही लगी है। क्या बोलते हो, ऐसा क्यों फील होता है। हम देखते हैं, जैसे मान लो सिंपल ये नॉर्मल फिनोमिना है ना, हम इंस्टा देखते हैं, ठीक है जी, हम फेसबुक देखते हैं, हम लोगों की रील्स देखते हैं, हम लोगों के वो स्नैपचैट देखते हैं। आप जब भी कोई स्नैपचैट में फोटो डालते हो, वो आपका वर्स्ट पार्ट होता है दिन का या बेस्ट पार्ट होता है दिन का, बेस्ट पार्ट। तीन तीन चार चार घंटे लड़कियां तैयार होएंगी, फिर वो एक फोटो डालेगी, है ना, चार चार घंटे लड़के कहीं जा रहे हैं लोकेशन पे, फिर वहां पे सोचो ना अपने सब कपड़े कुपड़े ड्रेस टूस ले जा रहे हैं, फिर वहां स्टाइल में है ना, पहाड़ के ऊपर ड्रोन शॉट बनाएंगे, फिर उस ड्रोन शॉट को एडिट करेंगे, फाइनली वो 10 सेकंड 15 सेकंड 1 मिनट बनता है। बट हम देखते हैं भाई साहब, ये चढ़ा है शाली टिब्बा, असली मजे तो इसने किए हैं, ठीक है। बाद में पता लगे कि भाई कितना पैदल चलना पड़ा, कितनी धूप थी, nobody realizes that। ठीक है, देखो कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, देखो सबकी लाइफ है, सब एक जैसे है ना, हमको बस दूसरों का, है ना, हमको बेस्ट दिखता है ना, और अपना क्या दिखता है, वर्स्ट। क्योंकि आपने अपने आप को देखा है ना, आप कितने बेवकूफियों भरे काम भी करते हो, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं यहाँ पर प्रवचनबाजी कर रहा हूँ, और बाद में पता लगा शाम को किसी के साथ लड़ने लगा हो, है ना, किसी ने मेरे को कुछ बोल दिया होगा, ऐसा हो गया होगा, गाड़ी बजा दी, लग गए दोनों लड़ने, है ना। आई नो माई वर्स्ट पार्ट, तुम लोगों को थोड़ी पता होगा कि मेरा वर्स्ट क्या है, वैसे ही तुमको तुम्हारा वर्स्ट पता है। आपस में तो जब हम लोग मिलते हैं, हम क्या, हम अपना बेस्ट शो करते हैं ना। तो एक तो ये परसेप्शन हटाओगे यार, दूसरे पता नहीं क्या ही कर रहे होंगे, ठीक है, दूसरे अति बेस्ट है, पता नहीं सब एक जैसे होते हैं, सबके पास बराबर घंटे होते हैं, सब उतनी ही मेहनत कर रहे होते हैं, ठीक है, सबकी तृष्णाएं हैं, सबको रात को नींद नहीं आती दूसरों को। अब जैसे जिस बंदे को देख के, जैसे ना कि कई फ्रेशर्स हैं, वो सीनियर्स को देख के बोलते हैं वाह ये तो बड़े खतरनाक है, उन्हीं सीनियर्स को
है ना। वही सीनियर्स उन फ्रेशर को देख के बोल रहे थे, भाई ये देखो पहली बारी में ही आके इतनी लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, हमको तो पता भी नहीं था। ठीक है। दूसरी बात, जैसे आप ये बात करें कि एनीथिंग अंडर द सन कैन कम, ठीक है, एनीथिंग अंडर द सन कैन कम, है ना। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या वो सन के अंडर जो सब कुछ है वो पता है सबको? तो वो सबने सेम किताबें पढ़ी है। आप इस चीज को समझो, ज्ञान लिमिटेड है, ठीक है, सबने सेम बुक्स पढ़ी है, अगर इस चीज को समझो ना, सबके पास सेम कंटेंट है। लास्ट में बात क्या आ जाती है, उस टाइम पे बैठ के कौन दिमाग चला लेता है। जब प्री भी देते हैं, ठीक है, प्री में क्या रियलाइज करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो डायरेक्ट थे, आपने पढ़े थे, आपने कर दिए, बट उतने से सिलेक्शन नहीं होता। कुछ क्वेश्चन वहीं बैठ के सॉल्व करने पड़ते जो आपने पहले कभी नहीं देखे होते, बट अपना दिमाग लगा के, अपनी नॉलेज लगा के सॉल्व करने होते हैं। ऐसे ही जब कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको नहीं आते होंगे, तो उनमें क्या करना है, वहां दिमाग लगाना है, उनको सॉल्व करना और आंसर बना देना है, बस। ठीक है। और सबके वही हाल है, इस चीज को भी समझना। सबने उतना ही पढ़ा है, देखो आ कहीं से भी जाए। अब मान लो ये क्वेश्चन है, जब मेरे गांव के पीछे एक नदी है छोटी जैसी, ठीक है, मेरे को ही उसका नाम पता है, आ गई पेपर में, नहीं पता होगा किसी को भी। अब चलो मेरे को पता हो गया, एक बंदे को पता होगा, सबको तो नहीं पता होगा, तो दैट इज नॉट क्रिएटिंग द कंपटीशन। कंपटीशन क्या क्रिएट कर रहा है, जो सबको आता है, जो आसान है, ठीक है। और ये एवरेज की गेम है। हमको ये लगता है कि हम अपना आंसर परफेक्ट बनाएंगे। अगर आप टॉपर्स को भी देखो, है ना, सब एवरेज आंसर लिख रहे हैं, पेपर पूरा कर रहे हैं, ठीक है ना। पेपर पूरा करना है, एवरेज एवरेज हर क्वेश्चन में आंसर लिख के पेपर, जो बच्चा पेपर पूरा कर देगा ना, उसके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और बहुत लोगों का पेपर ही पूरा नहीं होगा। बहुत लोग सिर्फ पढ़ के जाएंगे, ये प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे कि मेरे को कितनी जगह भरनी है ना, कितने टाइम में वो चीज लिखनी है। इस चीज को समझना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट हम अगर ये जैसे बात कर रहे हैं कि जैसे अभी वही क्वेश्चन क्या आ रहा है कि भाई थोड़ा सा टाइम बचा है पेपर से पहले, और पिछले दिन आपने खुद को वो कर दिया, मेरा तो नहीं होगा। तो जब आप इस चीज को समझो ना, ये जो पेपर है, ठीक है, ये कैसे बच्चों के लिए बनाया गया है? क्या ये किसी ऐसे बंदे के लिए बनाया गया है जो अलग दुनिया से आया हो, एलियन हो? देखो सबको पता है हमारे कॉलेजों में क्या होता है, हमारे स्कूल में क्या होता है। इवन जैसे वही इंटरव्यू में जब जाते हैं, हमको ये लगता है इंटरव्यू में पता नहीं क्या ही भगवान टाइप लोग ढूंढ रहे हैं, और हम उनके सामने एक ऐसा छर्मावरण, ऐसा एक इमेज बना देंगे कि वो तो उनको पता ही नहीं लगेगा हम सच में क्या है। पर तुम्हें क्या लगता है, उनको पता नहीं लगेगा तुम क्या हो? समझ रहे हो? सब वही नॉर्मल लोग हैं, और उन्हीं के लिए पेपर बना है। कोई बहुत ही अलग, बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज नहीं चाहिए, सिंपल है पेपर। और मैं एक बात बोलूं, मेंस में हमें तो मतलब अब हम ये बात बोल सकते हैं, हम सबको पता है पेपर में क्या आना है। एटलीस्ट 50% पेपर तो, 50 तो मैं बोल ही सकता हूँ, वैसे तो मेरे को लगता है 75, बट 50% पेपर तो हम सबको पता है क्या आना है। लिमिटेड टॉपिक्स, लिमिटेड सिलेबस, उसी से आना है। जैसे डिजास्टर का क्वेश्चन आएगा, टूरिज्म का क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। हम इस तरह से बात कर सकते हैं, क्लियर कट। सबने सिलेबस पढ़ लिया है, ठीक है, आपको पता है। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज पढ़ के जाओ, चिपक जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कहीं ना कहीं लगाओगे, लग जाएगी, ठीक है ना। बेट बेगार रीत, इनमें से कुछ ना कुछ आ जाना है। यही मैं कहना चाह रहा हूं कि अब अगर आपको क्लैरिटी है, अब बस ये होगा कि पिछले दिन या एक दो दिन पहले कैसी फीलिंग आती है कि बस यार, अब ना हम अपने आप को खुद ही बॉक डाउन कर देते हैं कि यार मेरा, और हाँ, अगर पिछले दिन आप ये सोच के जा रहे हो ना कि मेरा नहीं होगा, तो मैं गारंटी ले सकता हूँ, पेपर चाहे जितना मर्जी आसान है, जो बंदा ये सोच के रात को जाता है ना कि मेरा नहीं होगा, उसका नहीं होता। सिलेक्शन हमेशा उन्हीं लोगों का होता है जो ये सोच के जाते हैं कि भाई जो मर्जी होगा देखा जाएगा, ठीक है, अब तो ये पेपर निकाल के रहना है, बाय हुक और बाय क्रुक। सही बात कही जाती है ना, जो भी आएगा इतना पढ़ लिया है, कुछ ना कुछ तो बना ही दूंगा। ऐसा नहीं तो क्वेश्चन जो मर्जी आए, मेरे को पता है कहां से आ रहा है, वो कंटेंट मुझे पता है, मैं तो लिख के आऊंगा,
ठीक है, एक ये अप्रोच जरूरी है। और दूसरी बात, जब हम यहाँ बात कर रहे हैं ना कि यहाँ कि हम घबरा रहे हैं पेपर से पहले, डर लग रहा है, मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ। देखो, तुम चाहे पॉजिटिव सोचो, तुम चाहे नेगेटिव सोचो, पहली बात तो वो तुम्हारे रिजल्ट को इम्पैक्ट करेगी। ठीक है, दूसरी बात, क्या इससे कोई एक्चुअल में रिजल्ट में फर्क तुम ला सकते हो? जैसे कोई एक पॉजिटिव थिंकिंग की बात होती है कि आप ऐसा सोचो, मान लो आप पेपर से पहले आओ, एक दिन बचा है यार, चुपचाप देखो सिलेबस को, रिवीजन करो। एक चीज समझो, अगर कोई इंसान रिवीजन करता है, कभी भी आप कोई भी टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, उससे पहले, रादर देन, क्योंकि पता है क्या होता है, कुछ लोग ये सोचते हैं मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, फिर जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मेरी लाइफ में ये हो जाएगा, लोग मेरे पास आएंगे, गाइडेंस लेंगे, मेरे रिश्तेदार मेरी वाहवाही करेंगे। देखो, क्या इतना सब कुछ सोचने से तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है? सिलेक्शन में कोई फायदा होगा या अगले दिन पेपर में कोई फायदा होगा? नहीं। रादर देन अगर तुम यहाँ चुपचाप बैठ के अपनी स्ट्रैटेजी, अपने रिविजन्स करोगे, उससे फायदा होना है। और सोने से फायदा होगा, अच्छी रोटी खाने से फायदा होगा, है ना, एक्सरसाइज कर लो, रिलैक्स कर लो। दूसरी तरफ यहीं पर अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो, मेरा नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर क्या होगा, लोग मेरा मजाक करेंगे, है ना, इतनी मेहनत करी थी, एक साल और लगेगा, बर्बाद हो रहा हूं। तो पिछले दिन की एंग्जाइटी में ही कई लोग परेशान हो, और इस बच्चे का पेपर तो खराब होना ही है, इसने भी टाइम वेस्ट किया, बट इसका तो पेपर इसने खुद ही खराब कर दिया, पेपर से पहले डर डर आके। और ये होता है ना, लास्ट में पता नहीं लगता अब करेंगे। देखो, जिन्होंने तो स्ट्रैटेजी बनाई हुई थी उनका तो ऐसे कि ये चीजें मैं इतना इतना रिवाइज करूंगा और अब चला जाऊंगा, ठीक है। बट हाँ, अब किसी को अगर डर लग रहा है और स्ट्रैटेजी नहीं थी, तो बस ऐसा है, लास्ट में सिलेबस पकड़ो और ये डिसाइड करो, बस इतना रिवाइज करूंगा, ये करूंगा, क्योंकि लिमिटेड टाइम है, और उतना करके बस अब पेपर देने जाना है, देखी जाएगी। मैं तुम्हें सही बताता हूँ, जो इस एटीट्यूड से भी जाएगा ना, भाई देखी जाएगी, जो आएगा पेपर में बस करके आ जाएंगे, अपना 100% उस टाइम पे सो के जाएंगे, है ना, और उस टाइम पे अपना 100% देंगे। जो इस एटीट्यूड से पेपर लिखता है ना, उसका हो जाता है ना। अगर उसके चांसेस तो है ही ना यार, इट्स बेटर टू फाइट, है ना, चांसेस आपके बढ़ रहे हैं जीतने के, अदर देन आपसे, है ना, हाथ पे हाथ धर के, जैसे कई बच्चे होते हैं लास्ट में लास्ट पेपर्स ही नहीं देते हैं। प्री में देखा होगा आपने, लोग सी साइड देने नहीं आते, ठीक है ना, कि जी यार अपना कहाँ होना है यार, वो खुद ही हार गए। देखो, जो खुद हारा हुआ है ना, उसके लिए तो गेम ही नहीं है। इन लाइफ यू हैव टू पिक योर सेल्फ आउट, भाई एटलीस्ट यार अपना तो, अपने आप को तो सपोर्ट करो ना यार। कोई चीज समझनी पड़ेगी, अपने आप को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। अब एकदम पेपर से पहले ये कर फोकस करो कि मतलब अंडर द, जैसे एक बात होती है ना, एक बहुत अच्छा सेंटेंस है, एक बाबा जी ने मेरे को बताया था कि अंडर द सर्कमस्टांस, है ना, अंडर द सर्कमस्टांस व्हाट कैन आई डू, इस समय पर मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है, जैसी मर्जी सिचुएशन है लाइफ में, जब भी फंस रहे हो, कुछ भी हो रहा है, जब भी आप परेशान हो रहे हो, परेशान होने के बजाय, क्योंकि वो तो हार्मोनल है ना यार, अपना दिमाग चलाओ कि भाई इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास 1 घंटा बचा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक दिन बचा है तो क्या कर सकता हूँ, 3 दिन बचे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है ना, ये एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए। अननेसेसरली अपने वही इमोशंस में अगर हम बहेंगे, तो फिर टाइम वेस्ट हो रहा है, और उसकी वजह से हमको रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा है।